मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर वर्ष सबूत साथी परियोजना के तहत विद्यार्थियों को 10 लाख साइकिलें राज्य सरकार देती है। जब इतनी बड़ी तादाद में साइकिलें दी जा रही है तो क्यों ना राज्य में ही साइकिल के कारखाने खोले जाएं? आखिर क्यों देश के दूसरे हिस्सों से साइकिल हर बार मंगाया जाए? प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने सबूत साथी परियोजना के तहत लंबित पड़े मामलों की जानकारी लेते हुए यह कहा है। उन्होंने कहा था कि अगर राज्य में साइकिल के 4 कारखाने खुल जाते हैं तो न केवल खर्च कम होगा बल्कि राज्य में रोजगार का भी सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भले स्कूल बंद हो लेकिन साइकिल बांटने के काम को बंद नहीं करना चाहिए। झारखंड में हर साल हजारों बच्चे और लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं, लेकिन अब झारखंड के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर मानव तस्करी करने वालों की खैर नहीं। सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद AHTU का गठन होगा। AHTU अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए काम करेगी। मानव तस्करी के शिकार लोगों की रक्षा एवं उससे जुड़े मामलों की जांच और अपराध एवं अपराधियों गिरोहों से संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार करेगी। हुगली उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि HRBC की ओर से सड़कों के इस्तेमाल के लिए टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार से पैसों की मांग की जा रही है, यह गलत है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि कई ऐसी सड़कें हैं जो छोटी है और थोड़ी बहुत मरम्मत से वह दुरुस्त हो जाएंगी। अगले वर्ष जनवरी तक इन्हें ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के पहले इन सड़कों को ठीक करना होगा। मुख्यमंत्री ने कमजोर ब्रिजों पर भारी वाहनों के यातायात पर पाबंदी लगाने के लिए भी कहा है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए कहा गया है। बिहार में आज से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्रॉसिंग मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध सभी DM, SSP और SP को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में अनलॉक 3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन पर रोक थी। क्रॉसिंग मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन कोरोना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा। बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। परिवहन सचिव ने क्रॉसिंग मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ भी बैठक की। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर व सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित बस संचालक और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा और हुगली जिले में प्राय होने वाले जल प्लावन के लिए झारखंड को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सचिवालय नवानंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रशासनिक बैठक में उन्होंने कहा कि झारखंड की नदियों में बाढ़ आती है तो हुगली और हावड़ा में भी पानी भर आता है। हालांकि अगर झारखंड ने अपनी नदियों की
ड्रेजिंग की होती तो उनके पास 2 लाख क्यूसेक पानी की अतिरिक्त धारा क्षमता होती, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। अब इस पर बंगाल सरकार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के हालात से निपटने के लिए कोविड प्रबंधन की तर्ज पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इलाकों के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी। बाढ़ आने से पहले तैयारी जरूरी है। वह देख रही हैं कि कुछ नदियों का पानी रास्ते एवं अस्पतालों तक पहुंच जा रहा है। इस पर नजर रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीवीसी को पानी छोड़ने के लिए पहले राज्य सरकार को सूचित करना होगा। हर गुजरता दिन सुशांत सिंह राजपूत केस में नया खुलासा लेकर आ रहा है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। हर उस एंगल को जोड़कर हकीकत का पता लगाने में जुटी हुई है। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई के रडार पर है। यह दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ ही उसके परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है। रिया और उसके परिवार को समन जारी करने की बात पर उनके वकील ने एक बयान जारी किया। बयान में जिक्र है कि अभी तक सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को समन नहीं भेजा है। अगर समन आता तो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार जरूर सहयोग करेगा। वकील के दावे के मुताबिक रिया ने ईडी को भी पूछताछ में सहयोग किया है। सुशांत केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन रहा। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों से पूछताछ हुई। हर उस कड़ी को खंगाला जा रहा है जो कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी है। सीबीआई की टीम ने एक निजी बैंक जाकर भी सुशांत के अकाउंट से जुड़ी जानकारियां हासिल की। इसके अलावा टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ की। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से जरूरी जानकारियां हासिल की गई। सीबीआई की टीम ने शवगृह का मुआयना किया और खास बात यह रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम ऑफ डेथ नहीं होने के कारण दिवंगत अभिनेता के पिता ने वकील पर सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई की टीम पूछताछ के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस लौट गई।